प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम्। अद्य वयं काव्यकौमुदी इति पुस्तकस्य सुभाषितानि इति पाठस्य श्लोकमिदं पठामः। तत्रादौ सन्दर्भः मनस्वी जनाः कार्यसिद्ध्यर्थं सुखं दुःखं च न गणयति। अर्थात मनस्वी लोग जो है कार्य की सिद्धि के लिए आने वाले सुख और दुख की परवाह नहीं करते। इति प्रतिपादयन् कवि कथयति, ऐसा बताते हुए कवि कहते हैं। छन्दोबद्धवाचनम्। क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। पदच्छेदः। क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचित् अपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचित् अपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचित् अपि च दिव्याम्बरधरः मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। अन्वय। क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचित् अपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचित् अपि च दिव्याम्बरधरः कार्यार्थी मनस्वी न दुःखं न च सुखं गणयति। व्याख्या। क्वचित् कुत्रचित् कहीं पर, पृथ्वीशय्य पृथ्वीशय्या यस्य तादृशो जनः, कहीं पर पृथ्वी पर सोना पड़े या अर्थात पृथ्वी को शय्या बनाना पड़े। अथवा क्वचिदपि कुत्रचिदपि कहीं पर च तथा पर्यङ्कशयन है बहुमूल्य शय्यायां निद्रा यस्य तादृश जन है, कहीं जो है बहुमूल्य पिलंग पर सोना और निद्रा का आना, उस प्रकार की स्थिति बनना। क्वचित कुत्रचित कहीं पर शाकाहार है, शाक मात्र भोजी, कहीं शाक मात्र का आहार से काम चलाना पड़े। और क्वचित अपि कुत्रचित अपि कहीं पर च तथा शाल्योदन रुचि विशिष्ट ओदन प्रिय है, कहीं जो है शाल्य धान इत्यादि विशिष्ट व्यंजनों के प्रति रुचि। और क्वचित कहीं कंथाधारी अर्थात जीर्ण शीर्ण वस्त्रधारी, जीर्ण शीर्ण जो है वो वस्त्र को धारण करना पड़े। और क्वचिदपि कुत्रचिदपि च तथा दिव्यांबरधर है, बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करने को मिले। इत्थम इस प्रकार से कार्यार्थी, कार्य साधन अभिलाषी अर्थात कार्य के प्रति समर्पित, मनस्वी धैर्य संपन्न जन है, धैर्य संपन्न पुरुष, मन को जीतने वाले पुरुष। न नहीं नैव दुखम क्लेशम कष्टम न नैव नहीं च तथा सुखम आनंदम गणयति अपेक्षते गणनाम करोति। अर्थात सुख मनस्वी जो है कार्यार्थी, कार्य के प्रति समर्पित मनस्वी लोग सुख अथवा दुख की परवाह नहीं करते। भावार्थ। कार्य साधन प्रियायाम दृढ़ेन मनसा संलग्नः पुरुष है। कार्य साधन प्रक्रिया में दृढ़ मन से संलग्न पुरुष जो है वो स्वकीयम सुखम व दुखम न पश्यति, वो अपने सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। सैतु कार्य सिद्ध्यर्थम यथावसरम कंटकाकीर्णायाम धरायाम सेते, वो तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए जैसा भी अवसर मिले कंटक से अर्थात कांटों से युक्त धरा पर भी सो जाते हैं। अन्यस्मिन् समय बहुमूल्यम पर्यंकेपि, और अन्य समय में बहुमूल्य पर्यंक पर भी कदाचित सरसम नीरसम व
वस्तुम भुंक्ते, और कभी सैरस अथवा नीरस वस्तु को भी खा लेते हैं। एवं च पुरातनम बहुमूल्यम व वस्त्रम विदधात परिदधाति, इसी प्रकार से कभी पुराने और कभी बहुमूल्य वस्त्रों को भी धारण कर लेते हैं। एवं विदम धीरे जने सुख दुखयो समान अवस्थाया एवं, तो इसी प्रकार से जो धैर्यशाली मनुष्य जो होते हैं वो सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान अवस्था एवं कार्य साधन परो भवति, समान सुख और दुख को समान समझते हुए और अपने कार्य के प्रति संलग्न रहते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी। पृथ्वी सय्यः संयते अस्याम इति सय्यः, पृथ्वी एव सय्या यस्य से बहुव्रीहि समास। पर्यंक शयन पर्यंके शयनम यस्य से बहुव्रीहि समास। शाकाहार है शाकः आहारो यस्य से, शाक है आहार जिसका, भोजन जिसका, बहुव्रीहि समास। शाल्योदन रुचि, शाल्याः ओदन है अर्थात शाल्योदन है, षष्ठी तत्पुरुष, शाल्याः ओदन है षष्ठी विभक्ति। शाल्योदन रुचि यस्य से बहुव्रीहि समास। कंथाधारी कंथाम धारयति इति कंथः, द्रिहि ऋणिनि शु प्रत्यय, प्रथम विभक्ति एकवचन। दिव्यांबरधर है दिव्यम अम्बरम इति दिव्यांबरः, दिव्य है जो वस्त्र, अम्बरम वस्त्रम इति दिव्यांबरधर है, कर्मधारीय समास। दिव्यांबरधरस्य धरः दिव्यांबरधरः। कार्यार्थी कार्यम अर्थयतेति उपपद समास। कार्येण अर्थीति कार्यार्थी, सुप सुप समास। क्वचित शाकाहार है, क्वचित प्लस शाकाहार है, स्तुत्व संधि। चैत्यस्य चकार, तैत्यस्य चकार। अग्रे अस्मिन् पद्ये शिखरणी नामधेयं वृत्तं वर्तते। शिखरणी छंद रसैरुद्धैश्छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी इति लक्षणं शिखरणी छन्दस्य। अग्रे दशमः श्लोकः प्रसंग अस्मिन् पद्ये भाग्यम एव प्रबलम भवति इति प्रतिपादयन् कवि कथयति। इस पद्य में अर्थात अस्मिन् श्लोके भाग्य एव, भाग्य ही प्रबल होता है ऐसा प्रतिपादित करते हुए कवि कहते हैं भाग्य ही बलवान होता है, प्रबलम महत्वपूर्णम। छंदोबद्धवाचनम गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकर योग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। गज भुजंगम विहंगम बंधनम शशि दिवाकर योग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। पदच्छेद। गज भुजंगम विहंगम अबंधनम शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि अहो बलवान इति मे मति। अन्वय गज भुजंगम अविहंगम अबंधनम गज भुजंग विहंगम अबंधनम शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम मति मताम च दरिद्रताम च विलोक्य अहो विधि बलवान इति मे मति अस्ति। व्याख्या। गज भुजंग विहंगम अबंधनम अर्थात गज हस्ती, भुजंग सर्प, विहंगम खगानाम, अबंधनम नियम नम अर्थात हस्ती, सर्प और पक्षियों का नियंत्रण। शशि दिवाकरयो, शशि चंद्र, दिवाकर सूर्य, चंद्र सूर्ययो, ग्रह पीडनम राहु केतुभ्याम ग्रसनम, राहु केतु ग्रह ग्रसनम। मति मताम बुद्धिमताम अर्थात धीमताम, दरिद्रताम निर्धनताम, चे तथा विलोक्य दृष्टवा देख करके, अहो आश्चर्यम आश्चर्य है कि विधि देवम अर्थात भाग्यम, बलवान
शक्तिशाली शक्ति संपन्न इति एतादृशी मे मम मति बुद्धि अस्ति, अर्थात भाग्य ही बलवान है ऐसा मेरा मानना है। इति मे मति। भावार्थ आकाश विहारिणौ प्रकाशमानौ शशि दिवाकरौ छायाग्रहाभ्यां राहु केतुभ्यां ग्रस्यते। आकाश विहारिणौ प्रकाशमानौ, आकाश विहारी आकाश विहारिणौ अर्थात आकाश विहारिणौ प्रकाशमानौ, आकाश में विचरण करने वाले और प्रकाशमान। शशि दिवाकरौ, शशि चंद्र, दिवाकर सूर्य, शशि चंद्रमा और सूर्य अर्थात आकाश के में विचरण करने वाले। छाया ग्रहाभ्याम राहु केतुभ्याम ग्रस्यते, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बहाने राहु और केतु से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं। वने विहरन्तः शक्तिशालिनो गजः, और वन में विचरण करने वाले शक्तिशाली हाथी। विषधरा भुजंग सर्प। जनैः वशी क्रियन्ते, ये मनुष्यों के द्वारा इनका वशीकरण कर लिया जाता है, वश में मनुष्य इनको कर लेते हैं। बुद्धिमंतो अपि क्वचित दरिद्रम अनुभवन्ति, और जो बुद्धिमान होते हुए भी उनको दरिद्र देखा जा सकता है। इत्येतत् सर्वं विलोक्य, इन सब बातों को देख करके निश्चय नौमी, निश्चय अर्थात लगता है कि भाग्यम सर्वेषाम् अपि बलिष्ठनम अस्ति, अर्थात भाग्य ही सबसे बलवान है। व्याकरणम गज भुजंग विहंग अबंधनम, अर्थात गजश्च भुजंगश्च विहंगमश्च इति गज भुजंग विहंगमः तेषां बंधनम, गज भुजंग विहंगम बंधनम। शशि दिवाकरयो, शशि च दिवाकरश्च इति शशि दिवाकरौ, तयोः शशि दिवाकरयोः। ग्रह पीडनम, ग्रहेण पीडनम तृतीया तत्पुरुष। मति मताम, मति मतुप आम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। विलोक्य वि उपपद लोक ल्यप प्रत्यय, विलोक्य अव्यय पद है। दरिद्रताम, दरिद्र तल टाप अम द्वितीय विभक्ति एकवचन। मति मन कतिन प्रत्यय सुप्रत्यय प्रथमा विभक्ति एकवचन। अस्मिन् पद्ये द्रुत विलंबितम नामधेयम वृत्तम अस्ति, इस पद्य में द्रुत विलंबित नाम का पद्य छंद है। अग्रे एकादश श्लोक 11वां श्लोक। प्रसंग इह लोके भाग्यम एव वस्तुतः फलम यच्छति इति प्रतिपादयन् कवि कथयति, इस लोक में भाग्य ही फल को देता है ऐसा प्रतिपादन करते हुए कवि कहते हैं। तत्रादौ छंदोबद्धवाचनम वसंतिल का नामधेयम वृत्तम वर्तते अस्मिन् श्लोके। नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं, विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा, भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षः। नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं, विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा, भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षः। पदच्छेदः। न एव आकृति फलति, न एव कुलम, न शीलम, विद्यापि न एव न नैव यत्नकृता अपि सेवा।
भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथा एव वृक्षः। अन्वयः आकृति न एव फलति, कुलं न एव, शीलं न, विद्या अपि न एव, यत्न कृता सेवा अपि च न। पूर्व तपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि वृक्षा यथा काले एव फलन्ति। व्याख्या। आकृति स्वरूपम, न नहीं, न तो आकृति जो है वो फलवान होती है, एव नूनम फलति फलदायिनी भवति, न आकृति फलदायिनी भवति। कुलम वंशः न नहीं, वंश भी अर्थात कुल भी नूनम न फलति, कुल भी जो है फलदायी नहीं होता। शीलम सद्वृतम श्रेष्ठ व्यवहार न नहीं फलति, ये भी नहीं फलदायी होता। विद्या चतुर्दश विद्या अपि न नहीं एव नूनम, जो विद्या है वो भी फलवानम नहीं भवति। यत्न कृता सेवा अर्थात प्रयास विहिता, प्रयत्न से की गई जो सेवा है, जो परिचर्या है, वो भी न फलती, वो भी फलदायी नहीं होती। पूर्व तपसा अर्थात पुराकृत सुकृतेन संचितानि संगृतानि अर्थात पूर्व तप के द्वारा, पूर्व कर्मों के द्वारा जो संचित, जो संग्रह किए गए, पुरुषस्य अर्थात मनुष्यस्य भाग्यानि, जो भाग्य है, जो कर्म है, भाग्य ध्येयानि, वृक्षा तर्व पादपः इव अर्थात वृक्षों के समान, काले अर्थात समय आने पर, एव नूनम निश्चित रूप से, फलन्ति फलम यच्छन्ति अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों से जो संचित जो भाग्य है वो ही वृक्ष की तरह समय आने पर फलवान होता है। जिस प्रकार से ऋतु आने पर और वृक्ष जो है वो फलवान होते हैं। भावार्थ इह जगति यदि भाग्यानि न सन्ति तर्हि सुस्वरूपेण कुलेन शीलेन विद्या, अगर इस संसार में भाग्य ना हो तो सुस्वरूपेण सुंदर रूप, अच्छा कुल, अच्छा शील स्वभाव, विद्या और सेवा परिचर्या से मनुष्य केचिदपि लब्धुम न शक्नोति, इनको किसी को भी प्राप्त नहीं कर सकता। भाग्यानि सन्ति चेत, और अगर भाग्य है तो यथा वृक्षा स्व समय फल ही शोभन्ते, जिस प्रकार से वृक्ष ऋतु आने पर, समय आने पर फल से शोभायमान होते हैं, तथैव मनुष्योपि धनादि भी संपन्नो भवति, उसी प्रकार से मनुष्य भी धन आदि के द्वारा संपन्न हो जाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। नैव आकृति न एव आकृति वृद्धि संधि, न एव नैव और दीर्घ संधि, एव आकृति एव आकृति दीर्घ संधि। विद्यापि विद्या अपि दीर्घ संधि। विद क्यप टाप सु। यत्न कृतः यत्नेन कृतः तृतीया तत्पुरुष समास। पूर्व तपसा पूर्वम तपः पूर्व तपः तेन पूर्व तपसा संचितानि समचीयकत जस प्रत्यय प्रथम विभक्ति बहुवचन फलन्ति फल लट जी अंति प्रथम पुरुष बहुवचन यथेव यथा एव वृद्धि संधि। अस्मिन् पद्ये वसंत तिलका नाम ध्येयं वृत्तम वर्तते। इस पद्य में वसंत तिलका नाम का छंद है। धन्यवाद।